Good morning, all students. I am संजय पाठक, योर फिजिक्स टीचर। आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आया हूँ। न्यूमेरिकल मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, और नहीं किए हैं तो पहले वो न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आती है या मैच करने के लिए आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। अगर वो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व नहीं किए हैं खुद से, आप सीधे ये वीडियो देख रहे हो, तो उसका फ़ायदा आपको थोड़ा सा कम होगा। पहले खुद अपनी नॉलेज ट्राई करिए, तब इस सॉल्यूशन को देखिए, ठीक। और उम्मीद है सभी स्टूडेंट ईमानदारी से यही काम करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला रहा हूँ। ई इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन ई, सॉरी ई अप सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इक्वल टू क्या था, एफ अपॉन क्यू था, ठीक है। तो यहाँ से हम एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। एफ क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा, ठीक। ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, हमको ई निकालना है यहाँ पर। रिक्वायर टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग ए चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज जो है हमको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन 1, टू हेल्ड द वाटर ड्रॉपलेट वेट ऑफ ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब नीचे से जो फोर्स लगेगा वाटर ड्रॉपलेट पर, वो उस वाटर के वेट के बराबर होगा, तभी तो वो उसको होल्ड कर पाएगा, उसको रोक पाएगा या उसको स्टेबल कर पाएगा, ठीक है। तो हमको दोनों इक्वेट कर देंगे। जो एफ है बराबर किसको हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर ड्रॉप, एफ इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और वेट की जगह पर एम जी हो जाएगा। यहाँ से ई निकालना है तो एम जी अपॉन क्यू। मास हमको क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻³ kg, और जी की वैल्यू पता है, ई की क्यू मतलब चार्ज दिया हुआ है 1.6 10⁻19। सॉल्व कर लेंगे तो ई की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। मतलब गिर रहा है ऊपर से 1.5 सेंटीमीटर की हाइट पे से एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। तो ये फ्री फॉल वाली कंडीशन है जो हमने 11th में पढ़ी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर हाइट पे छोड़ा जाता है तो नीचे आता है, ठीक है। तो 3 इक्वेशन वहाँ लगती थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 लगते थे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूले वहाँ लगते थे। वो उसका यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज होना है, क्योंकि उसने फ्री फॉल बताया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू ए डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। अब सेकंड कंडीशन दे दी, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया हमने, ठीक है। और रिवर्स कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की पर क्या कर दिया है, फिर प्रोटॉन कर दिया है। मतलब डायरेक्शन भी रिवर्स की है, इसका मतलब चार्ज भी रिवर्स हुआ है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, वो उसको वहीं से गिराया गया है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों केसेस में हमको टी निकालना है, इलेक्ट्रॉन के केस में या प्रोटॉन के केस में, ठीक है। कॉन्टेस्ट द सिचुएशन, ये क्वेश्चन में हिंट गिवन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड में भी पूछा गया है 2018 में। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन ए विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मैंने आपको बताया था, ठीक। चलो अभी इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो फिगर है सॉल्यूशन में, जो 2 फिगर बनाए हैं ए और बी, ये क्वेश्चन में गिवन थे फिगर, तो मैं वहाँ नहीं बना पाया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन है फिगर कि ये पार्टिकल है, ये नीचे की ओर गिर रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, नीचे की ओर फॉल हो रहा है, ये यहाँ से नीचे की ओर फॉल हो रहा है, ठीक। तो देखिए होता क्या है उसमें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने कहाँ बनाई है, नीचे से ऊपर की ओर बनाई है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमको पता होगी कि मैंने जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बताया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर एंटर करती हैं, टुवार्ड्स इनसाइड। तो वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बनाई है, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक। तो सेम इधर है,
तो पहला हम इलेक्ट्रॉन वाला सॉल्व करते हैं। द अपवर्ड फील्ड एक्सर्ट ए डाउनवर्ड फोर्स ई ऑन द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F इजिकल टू एम ए। यहाँ से ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F अपॉन एम, यही तो हो जाएगा। कलर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ये कलर ले लेता हूँ। ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन एम। अब यहाँ पर जो फोर्स है ए इजिकल टू हो जाएगा F अपॉन एम, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स है F क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, और M क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, ठीक। ये चीज़ हमको यहाँ ध्यान रखनी है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है ए ई इजिकल टू ई, और Q की जगह पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E आ जाएगा, ई अपॉन ME, ME सफिक्स में है नीचे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो ऊपर से वो फ्री फॉल हो रहा था, U इक्वल टू 0 होगा, और डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल करी है 1.5 सेंटीमीटर है, तो S इक्वल टू 1.5 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है S इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT²। यहाँ पर UT 0 हो जाएगा क्योंकि U 0 है तो UT भी 0, S बचेगा हाफ AT²। यहाँ से T निकालेंगे, T² निकालेंगे तो ये 2 का अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2S अपॉन A हो जाएगा, और TE मतलब इलेक्ट्रॉन वाला टाइम, तो इधर रूट लग जाएगा 2S अपॉन A। अब A की वैल्यू मैं ऊपर से रख दूंगा, ई अपॉन ME, तो ई नीचे बचेगा, ME ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इधर 2SME अपॉन ई, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके, सॉल्व तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैंने सॉल्व करके यहाँ दिखाया है थोड़ा बहुत। अब सेम प्रोसेस हमको किसके लिए करना है, प्रोटॉन के लिए करना है। तो प्रोटॉन के लिए चार्ज तो सेम रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, लेकिन दोनों का मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन लिख लेंगे MP, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 10⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। बाकी सारी चीज़ें डिक्टो सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा गया है, और ये ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा यूज 11th का हो, थोड़ा यूज 12th का हो, ये सारी चीज़ें हमको थोड़ी ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज, मास दे रखा है और चार्ज Q दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस। तो आप ये वाली कंडीशन ध्यान करिए, जब किसी पार्टिकल को हम नीचे से ऊपर फेंकते थे तो अगेंस्ट ग्रेविटी फेंकते थे, तो एक पॉइंट पर जाकर क्या होता था, वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती थी, फिर वहाँ से दोबारा नीचे की ओर आना शुरू करता था। सेम कंडीशन यहाँ पर है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरली, मतलब जब उसका मूवमेंट 0 हो जाएगा तो कितनी डिस्टेंस से पहले वो ट्रैवल करेगा, ठीक। तो सारी चीज़ें 11 से रिलेट करिए। बस यहाँ पर जो F है, फोर्स है, वो E मल्टीप्लाई कैपिटल E के टर्म में निकल के आएगा, बस इतना ध्यान रखना है हमको। तो मास दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, Q दे रखा है, U दे रखा है, हमें पता है फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई। तो Q की वैल्यू हम रख देंगे 5 10⁻⁻�6, E की वैल्यू 2 10⁻⁵, दोनों को सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, या 10⁻⁶ हो जाएगा, 10⁻⁶ और -6 10⁻0, और 10⁻0 का मतलब 1, तो फोर्स आ जाएगा हमारा 1 न्यूटन, ठीक। अगेंस्ट फील्ड फेंका जा रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा हम उसको रिटार्डेशन कहते हैं, वो नेगेटिव में आता है। तो F इजिकल टू एम फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो यहाँ A इजिकल टू F अपॉन एम हो जाएगा, लेकिन माइनस का, माइनस क्यों लगाया हमें ध्यान होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो F और M की वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू 10⁻³ है, ऊपर जाके प्लस के 3 हो जाएगी वो, ठीक। तो फॉर्मूला हमको पता है v² माइनस u² इक्वल टू 2as, तो यहाँ से हमको s निकालना है, तो v² माइनस u² अपॉन 2a, v तो 0 है क्योंकि फाइनली वो 0 हो रहा है, उसकी स्पीड 0 हो रही है, u की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2a, और 2 a की जगह पर 10 बार एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ 10 बार प्लस के 3 होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो होगा
यहाँ पर जो होगा वो 10 की पावर प्लस के 3 होगा, आप इसको सही कर लेना, ये 10 की पावर प्लस के 3 है। ठीक, अब 20 का स्क्वायर 400 होता है और नीचे हो जाएगा 2000, 400/2000, 0000, 4/20 बचा, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1/5 आंसर आया। 1/5 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे करके ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके, तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल थोड़े समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, 2 बार देखोगे तो 100% समझ में आ जाएंगे न्यूमेरिकल। और ऐसे ही न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं। सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में अक्सर कम पूछते हैं, वो कम प्रेफर करते हैं। वो आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी कैलकुलेशन टेस्ट करना नहीं चाहते। सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो वो सीधे कैलकुलेशन टेस्ट हो जाएगी उसमें, लेकिन वो आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं। 12th में आपने कितना सीखा, तो 12th में कितना सीखा वो डिपेंड करके आपने 11th में कितना सीखा, क्योंकि 11th का पूरा यूज 12th में होता है। हर चैप्टर में 11th के फॉर्मूले का यूज है। 2-3 फॉर्मूले तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो वेक्टर एडिशन वाला मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, उसका फॉर्मूला है तो सिंपल, लेकिन भूल जाते हैं हमें इसको यूज़ कहाँ करना होता है। तो f = रूट में f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, एक फार्मूला वैसा होता था। तो ये फार्मूला जो है कई जगह यूज होगा ये 12th में। ठीक, तो इसका हमें विशेष याद ध्यान रखना है, ये फार्मूला को भूलना नहीं है। जब क्लासेस शुरू होंगी तब भी आपसे मैं पूछूंगा कि वेक्टर एडिशन, 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं, किसी एंगल पर हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो फार्मूला ये होगा, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक, बाकी की बात चलती रहेंगी। ओके, पढ़ते रहिए। और कोई न्यूमेरिकल है तो आप मुझसे पूछिए। कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं पूछ रहा है, किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी नहीं आ रही है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। भैया पढ़िए, नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम तो ऐसे ही चलता जाएगा, टाइम निकलता जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अब। ठीक, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं सॉल्व करके उसको या तो वीडियो बना के डाल दूंगा सब बच्चों के लिए, या फिर सेपरेट उसी स्टूडेंट को भेज दूंगा जिस स्टूडेंट की क्वेरी है। ठीक, तो आप लोग पूछिए, सॉल्व करिए, घर पे पढ़िए। इस लॉकडाउन का यूज़ करना, यूटिलाइज करना है। ठीक है, वेस्ट नहीं करना है टाइम। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।